एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में शरद पवार के दिल्ली के घर में बैठक होगी। अजीत पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल दिल्ली रवाना हुए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बैठकों का दौर चल रहा है। एक और उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, किस तरीके के सियासी हालात इस वक्त महाराष्ट्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं? खबर आ रही है कि 13 विधायक गायब हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं उद्धव ठाकरे। इधर एनसीपी अध्यक्ष भी यहां मीटिंग बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी घमासान के बीच फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 10 दिनों के भीतर जिस तरीके से सियासी उठापटक बचा हुआ, निश्चित तौर पर उसका असर अब महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रहा है। और खास करके राज्यसभा चुनाव के बाद उसके पीछे पीछे 10 विधान परिषद चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी है, उसके बाद शिवसेना के भीतर फूट की खबर है। और अभी जो खबर है, करीब 1 दर्जन विधायक एकनाथ शिंदे के साथ तो सूरत में है। जो सूरत में एकनाथ शिंदे 12 बजे से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे के साथ सरकार के कैबिनेट में शामिल 2 और मंत्री शामिल हैं। अब्दुल सत्तार और संदीपान बुमरे दोनों सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं सूरत में। यानी सरकार के कोटे से 3 मंत्री वो एकनाथ शिंदे के साथ अभी फिलहाल आने की बात सामने आ रही है, उनके साथ होने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ शरद पवार ने बैठक बुलाई है और वहां पर अजीत पवार और जयंत पाटिल सहित सरकार के कई आला कमान जो एनसीपी के बड़े नेता थे, उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली सब रवाना हो चुके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बैठक बुलाई है और सभी विधायकों को फिलहाल इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करने से मना किया है, क्योंकि जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जो इंटायर पॉलिटिक्स है, उस पर फिलहाल कोई भी विधायक बात नहीं करे, ऐसी बात कही गई है। लेकिन संजय राउत का जो दिल्ली दौरा था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो विपक्ष की मीटिंग थी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए संकट की घड़ी है। और जो सियासी आंकड़े हैं, 288 में से अगर बीजेपी के पास 134 वोट चले जाते हैं तो सदन बीजेपी के पास काफी वोट आ जाते हैं। और अगर 12 विधायक शिवसेना के इस्तीफा देते हैं तो सदन की संख्या भी कम हो जाएगी। और जो निर्दलीय करीब 15 से 20 विधायक हैं, वो सरकार का साथ छोड़कर अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और निश्चित तौर पर उसके बाद अभिषेक, मैं आपसे बड़े ही सरल शब्दों में नंबर गेम समझना चाह रही हूँ। जरा टोटल जरा समझाइए कि नंबर गेम इस वक्त क्या कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? निर्दलियों का जो समर्थन बीजेपी को मिला, उसके बाद बीजेपी के अपने विधायक, उसके बाद जो अभी जीत मिली, उसके बाद जो विधायक गायब हैं, इन सारे नंबर गेम को जरा समझाइए कि परिस्थितियां इन नंबर गेम के आधार पर क्या बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, नंबर आंकड़ों की बाजीगरी देखिए तो पूरा नंबर गेम मैं आपको और दर्शकों को समझाना चाहता हूं। 288 की विधानसभा है महाराष्ट्र में। 288 में से दो मंत्री जो पहले थे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख, दोनों जेल में हैं। एक विधायक जो शिवसेना के थे, रमेश लटके, उनकी मौत हो चुकी है। यानी अब कुल मिला के 285 का आंकड़ा सदन के भीतर है। अब सदन के भीतर 285 के आंकड़े में से अगर 12 विधायक इस्तीफा दे देते हैं या उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो सदन की संख्या बच जाएगी करीब 272-73 के आसपास। उसके बाद अगर 15 से 20 निर्दलीय जो हैं, वो उसमें से निर्दलीय या छोटे दल वो अगर सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो सदन की संख्या जो 285 में से सरकार के लिए जो पर्याप्त बहुमत के लिए वोट चाहिए वो कम हो जाएगा। सरकार अल्पमत में चली जाएगी। और ऐसे में अल्पमत में अगर सरकार जाती है तो सरकार को के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 106 खुद के विधायक हैं। निर्दलियों को मिलाकर संख्या 113 थी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव में वोट हुए, वोट में 134 वोट बीजेपी को मिले। यानी बीजेपी के पास 134 वोट हैं और निर्दलीय अगर 10-12 निर्दलीय आ जाते हैं तो बीजेपी की संख्या पहुंच जाएगी 144 के आसपास। और सरकार को बनाने के लिए 144-145 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए। यानी निश्चित तौर पर बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा छू लेती है बीजेपी। यानी बीजेपी के पास नंबर गेम में बीजेपी हाई पोजीशन पा जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 12 विधायक शिवसेना
के इस्तीफा देते हैं या उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उन्हें फिर से दोबारा रिटेन करने के लिए राज्यपाल के पास 12 एमएलसी के पद बचे हैं और वो 12 एमएलसी के पद अब तक पिछले 2 साल से राज्यपाल ने भरे नहीं हैं। अगर वो सदन में बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले महीने बीजेपी उन 12 विधायकों के नाम पर शिवसेना के उन 12 विधायकों के नाम भेज सकती है जो सदन से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी फिर से उन्हें एमएलसी के जरिए फिर से सदन में अपर हाउस में लेकर चली आएगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरे गणित में पूरे आंकड़ों में सरकार को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। और देवेंद्र फडणवीस को बोले तो जिस तरीके से वो आज सुबह नासिक जाने वाले थे योग के कार्यक्रम में, उन्होंने नासिक का दौरा रद्द कर दिया और वो मुंबई में मौजूद है। दूसरी तरफ सरकार ने सभी मंत्रियों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं, जबकि 3 से 4 मंत्री खुद गायब हो गए हैं। शरद पवार ने बैठक बुलाई है अपने विधायकों। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी को जो बड़ी हार मिली है उसके बाद सरकार के भीतर फूट नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर कुछ बात नहीं कर रहे क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये पूरा इंटरनल मामला है। अभिषेक, एकनाथ शिंदे की हम बात करें तो खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि उनकी नाराजगी काफी समय से चलती आ रही थी। क्या वो सबसे बड़ी वजह रही है इस बगावत की? बीजेपी भी बिल्कुल एकनाथ शिंदे एक पावरफुल नेता के तौर पर जाने जाते हैं शिवसेना में और शिवसेना में एकनाथ शिंदे ही एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ इतने विधायकों की संख्या है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो विधायकों के हर छोटे बड़ी चीजों में साथ में खड़े रहते हैं। कोविड के समय में कई ऐसे विधायक शिवसेना के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की, उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ किट बंटवानी थी, कुछ उनको फंड देना था, डोनेशन देना था, कोविड के लिए सहायता करनी थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो एकनाथ शिंदे से उन्होंने फोन किया। एकनाथ शिंदे ने अपने पैसे से या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने व्यवस्था करा के 5000 किट की जगह विधायकों को 10,000 किट भिजवाई। तो निश्चित तौर पर विधायकों के हर सुख दुख में एकनाथ शिंदे का रहना निश्चित तौर पर एक पावरफुल लीडर की पहचान है। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, जो आदित्य ठाकरे का धड़ा है या उद्धव ठाकरे का धड़ा है वो एकनाथ शिंदे को इग्नोर कर रहा था। इससे एकनाथ शिंदे के धड़े में आने वाले सभी विधायक नाराज थे और उसी का असर इसमें होता हुआ दिख रहा है। 2 दिन पहले की खबर यह है कि जब एमएलसी के लिए बैठक बुलाई जानी थी तो सारे विधायक मौजूद थे, मुख्यमंत्री को आना था, मुख्यमंत्री नहीं आए। नहीं आने के बाद अमूमन होता यह है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं होता तो विधायक दल का नेता पूरे विधायक को संबोधित करता, लेकिन आदित्य ठाकरे ने पूरे विधायकों को संबोधित किया। इसके बाद एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता के तौर पर उनकी हैसियत ही क्या है अगर इस तरीके की चीजें होती है। और उसका असर विधान परिषद चुनाव में दिखा और अब सामने दिख रहा है जब सरकार टूट के कगार पर है, शिवसेना टूट के कगार पर है। हालांकि इसके पहले भी ऐसे हालात हुए रहे। अभिषेक, आप इन तमाम परिस्थितियों पर नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।